प्रिय सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हम संत मत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कबीर साहब द्वारा धर्मदास को चेताना पर चर्चा करेंगे। कबीर साहब ने अपने जीवन काल में दूर दूर की यात्राएं करके विभिन्न भाषाओं में अपने आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करके पंडित सर्वजीत, राजकुमार चतुर सिंह यानी राजा जगजीवन, राजकुमार अली शेर खान नवाब, शोभन सेठ, चौबे राघु लाल आदि अनेक परमार्थियों को चेताया। उसी में से एक धर्मदास पर अभी चर्चा करते हैं। जिस प्रकार कबीर धर्मदास को संतों के मार्ग पर लाए, उससे पता चलता है कि वे कभी कभी जीवों को अपनी ओर लाने का कोई अनोखा ढंग अपनाते थे। धर्मदास एक बहुत धनी साहूकार था। उसकी पूजा पाठ तथा कर्मकांड में गहरी रुचि थी। एक बार गंगा के किनारे पूजा में बैठा था कि कबीर साहब उधर से निकले। वे रुके, पूजा में रखी छोटी और बड़ी मूर्तियों की ओर देखा और धर्मदास से बोले, तुम्हारे सामने रखे ये बड़े पत्थर क्या आधा शेर के बाट हैं और छोटे पाव भर के? अपने ठाकुर के प्रति कबीर के वचन सुनकर धर्मदास को क्रोध आया। कबीर ने पूछा, यह बताओ कि क्या ये तुमसे कभी बोले हैं? तुम्हारी पूजा का जवाब दिया है? और इसके पहले कि धर्मदास अपनी नाराजगी प्रकट करता, कबीर साहब चुपचाप चले गए। कबीर के वचन धर्मदास के मन में गूंजने लगे। सोचने लगा कि सच में ही इन ठाकुरों ने आज तक मेरी पूजा का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ महीनों बाद एक दिन धर्मदास और उसकी पत्नी आमना हवन कर रहे थे। एकाएक कबीर आए और बोले, धर्मदास तुम बड़े पापी हो। आमना अपने पति की बुराई न सुन सकी और तेजी के साथ बोली, मेरे पति कैसे पापी हो सकते हैं? तुम ही पापी हो। कबीर ने कहा, जरा इन लकड़ियों को तोड़ कर देखो जो तुम हवन में जला रहे हो। ये कीड़े से भरी पड़ी हैं। तुम कितने जीवों की हत्या कर रहे हो और किस बात के लिए? धर्मदास ने जब लकड़ियों को तोड़ा तो देखा कि उनकी दरारों में असंख्य कीड़ों ने अपने घर बना रखे हैं। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने सिर उठाकर देखा, परंतु कबीर तब तक चले गए थे। उसे याद आया कि यह ही महात्मा मुझसे एक बार पहले भी मिल चुके हैं। इस बार वह उनसे बात करना चाहता था, पर निराश होना पड़ा। उसने आमना को दोष देते हुए कहा, बड़े समय के बाद ये महात्मा आए थे और तूने दुर्वचन कहकर उन्हें भगा दिया। कबीर साहब का शांत तेजस्वी रूप धर्मदास के मन में समा गया। वह उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो उठा। आमना अपना दोष स्वीकार न करते हुए बोली, आप
यज्ञ करवाइए और सब साधुओं को मुफ्त भोजन करने के लिए न्योता दीजिए। यह साधु भी जरूर आएगा, जरूर आ जाएगा, क्योंकि गुड़ पर तो मक्खियां हमेशा ही आती हैं। धर्मदास ने एक एक करके बनारस तथा अन्य धर्म स्थानों में कई यज्ञ किए। हजारों साधुओं ने आकर खाना खाया, परंतु कबीर उनमें नहीं थे। आखिर धर्मदास ने एक बहुत बड़ा यज्ञ मथुरा में यमुना के तीर पर किया, परंतु कबीर न आए। धर्मदास दुखी और हताश हो गया। उसने यज्ञों में हुए बहुत धन खर्च कर दिया था, व्यापार बर्बाद हो रहा था और दरिद्रता उसे घेरने लगी थी। न तो दुनिया का धन पास रहा, न मालिक की भक्ति का धन मिला। अत्यंत दुखी होकर उसने अपने जीवन का अंत करने का निश्चय किया। वह शहर से दूर नदी के किसी सुनसान तीर पर डूबने के लिए जा रहा था कि उसे परिचित सी आकृति दिखाई दी। यह तो वही तेजस्वी स्वरूप था, वही कृपापूर्ण मुस्कान उसके मुख पर थी। धर्मदास कबीर के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महीनों से मैं आपको ढूंढ रहा हूं। जगह जगह जाकर मैंने कई यज्ञ किए, मेरा सारा रुपया खर्च हो गया, पर आप नहीं आए। कबीर ने मिठास के साथ कहा, धर्मदास, ऐसा ही होना था। तुम्हारी पत्नी ने कहा था कि गुड़ पर मक्खियों का ढेर लग जाता है। अगर मैं पहले आता तो तुम सोचते कि प्रभु के प्रेमी धन से जीते जा सकते। फिर कबीर ने धर्मदास को प्रेम पूर्वक उठाते हुए कहा, तो धर्मदास, याद रखो कि जो लोग धन के पीछे भूखे जानवरों की तरह दौड़ते हैं, वे प्रभु के सच्चे भक्त नहीं होते। सच्चा गुरु कभी अपने शिष्य से किसी वस्तु की कामना नहीं करता। अपने उपदेश के लिए वह कोई भेंट स्वीकार नहीं करता। अगर करता है तो उसे गुरु मत मानो। सतगुरु दाता होता है, मांगता नहीं। धन संपत्ति तो वृक्ष की छाया के समान है, जो कभी एक जगह नहीं ठहरती। चिंता ना करो, मैं तुम्हें नाम का यह धन दूंगा जिसके सामने तीनों लोगों की संपदा भी तुच्छ है। कबीर साहब ने धर्मदास और उसकी पत्नी आमना को नाम की बख्शीश की। धर्मदास ने उनकी संगति का लाभ उठाया, नाम का अभ्यास किया और कबीर साहिब ने उसे अपना जानशीन बनाया। कबीर का किसी व्यक्ति, जाति, धर्म या समुदाय से कोई द्वेष नहीं था। अन्य सब संतों के समान ही उन्होंने भी जात पात के भेदभाव को महत्व नहीं दिया। जातियां मनुष्य की बनाई हुई हैं, जिससे बंद कर हम इंसान में भेद करते हैं। कबीर कहते हैं कि आत्मा की कोई जाति नहीं है। सब जीव उस एक परमात्मा, उस ज्योति से उत्पन्न हुए हैं। न कोई उच्च है, ना नीच है, ना कोई अच्छा है, ना कोई बुरा है। एक ज्योति थे सब उत्पन्ना, कौन बामन कौन सुदा। तेरा साहेब है घटमाही, बाहर नैना क्यों खोले। कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गया तिल खोले। सब घट मेरा साइया, सुनी सेजन कोई। बलियारी वहाँ खटकी, जहाँ घट पर घट कोई। धान धान सतगुरु तेरा ही आस।